हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति के टॉपिक पर, यानी संख्या पद्धति की परिभाषा क्या होती है। संख्या और उनके गुणन का अध्ययन जिस पद्धति में किया जाता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। अब आता है संख्याओं के प्रकार के बारे में। जैसे प्राकृतिक संख्या, वस्तुओं को गिनने के लिए जो संख्या प्रयोग में आती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिस संख्या का हम यूज करते हैं उन्हें ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। वन 2, 3, 4, 5 को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। जैसे पूर्ण संख्या के बारे में बात करते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? यदि प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर दें तो इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नॉट सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक, पूर्णांक, परिमेय तथा वास्तविक होती हैं। जो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो धनात्मक पूर्णांक होती हैं और परिमेय तथा वास्तविक होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं, जैसे 0। अब बात करेंगे हम परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो PYQ के रूप में लिखी जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5/7, 8/9, 0, 7/9। अपरिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, -√2, -√3। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक ग्रुप होता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 8/9, 2/3, 8/9, √2, √3, -√2, -√3। अत्रिभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? एक तो होती है भाज्य संख्याएं हमारी, एक होती है अभाज्य संख्याएं, एक होती है अत्रिभाज्य संख्याएं। अत्रिभाज्य संख्या क्या होती हैं? 3 ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF 1 हो, उन्हें अत्रिभाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण 8, 9, 25। अब बात करते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के टॉपिक पर, यानी कुछ इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं। जैसे 1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 25। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी? 15। 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी? 9। 25 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या है 6। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 10। अब क्रम के टॉपिक पर बात करेंगे, यानी ऑर्डर क्या होता है। जैसे कि आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये क्या होते हैं? जब 2 या अधिक भिन्नों को बढ़ती क्रम में रखा जाता है तब भिन्नों के इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे छोटी भिन्न पहले तथा सबसे बड़ी भिन्न अंत में लिखी जाती है।
यानी कि आरोही क्रम क्या होता है, पहले हम सबसे पहले छोटी डिजिट को रखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस टाइप से। तो जैसे अवरोही क्रम क्या होता है, जब दो या अधिक भिन्नों को घटते क्रम में रखा जाता है तब भिन्नों के इस क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे बड़ी भिन्न पहले तथा सबसे छोटी भिन्न बाद में लिखी जाती है।